Hello everyone, welcome back to your channel D Pharmacy Note. This video is D Pharma first year student subject most important pharmaceutics फर्स्ट और टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एग्ज़ाम में ना आए, क्योंकि ये है भाई इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इसके बारे में तो सभी स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए, और अगर अच्छे से वीडियो समझ में आ जाए और अच्छा लगे पढ़ने में तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो इस चैनल पे आएगा, और लाइक वगैरह तो बात ही करना छोड़ दो। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू थम्स अप पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है, कमेंट बॉक्स 24 घंटे आपके लिए खुला है भाई। आपके कमेंट का रिप्लाई तो मैं ज़रूर ही देती हूँ ना। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कमेंट बॉक्स आपके लिए। तो चलिए समझते हैं बिना देर किए हुए अपना टॉपिक इंडियन फार्माकोपिया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो एग्जाम पेपर में काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसी तरह सेम पूछा जाता है भारतीय फार्माकोपिया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट परेशान मत होइए, आपके लिए भी है, शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा। इंडियन फार्माकोपिया, इसको आपको लिखना रहेगा और बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना रहेगा, कौन सा कितना ईयर है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है ये हेडिंग, और फिर लिखना है कि फार्माकोपिया जो वर्ड है, जो शब्द है, वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। फार्माकोपिया शब्द ग्रीक वर्ड है, और फार्माकोन का अर्थ है ड्रग, और पोइया का अर्थ है टू मेक। ये सब याद रखना है, ये सब लिखना पड़ेगा, पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, फार्माकोपिया से तात्पर्य है औषधि पदार्थ की सूची बनाना, मतलब एक लिस्ट बनाना, और औषधि एवं उन उत्पाद को बनाने में प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खे को फार्माकोपिया कहते हैं। जब औषधियां बनाई जाती हैं, जो ड्रग्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन्स, उनके नुस्खे को, उनके प्रिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, फार्माकोपिया कहते हैं। ओके, 1946 में इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने औषधि के लिए फार्माकोपिया लिस्ट जारी की। ओके, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुरूप थी, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो लिस्ट है उसी के जैसी थी, सेम थी। ओके, सन, ईयर, चीटी रानी कहाँ चली, चलो यहाँ से जाओ, देखो आप लोग देख रहे हो ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1948 में डॉक्टर BN घोसी की अध्यक्षता में प्रथम बार, मतलब कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया समिति का गठन किया गया, पहली बार। तो आपसे पूछा जाएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है डॉक्टर BN घोसी की अध्यक्षता में पहली बार इंडिया में फार्माकोपिया समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। 1955 में प्रथम बार फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया का प्रकाशन हुआ, तथा यह 1960 में 1960 में प्रकाशित हुई, मतलब कि पब्लिश हो गई थी। ओके, डॉक्टर घोष की मृत्यु के बाद फार्माकोपिया का द्वितीय संस्करण, सेकंड संस्करण जो था, वो 1966 में पब्लिश हुआ, और इसका पूरक संस्करण 1975 में डॉक्टर B मुखर्जी, निर्देशक ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इस संस्करण में नई औषधि, न्यू ड्रग्स का समावेश किया गया, मतलब कि और भी नई ड्रग्स ऐड करी गई। ठीक, भारतीय इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड जो संस्करण था वो डॉक्टर नित्यानंद, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अध्यक्षता में 1985 में किया गया। तो आपको मेन बात क्या याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोपिया वर्ड क्या है। फार्माकोपिया ग्रीक वर्ड है, और पोइया मतलब क्या होता है, टू मेक होता है, और ये सब थोड़ी थोड़ी बातें तो खुद से ही बना के लिख देना है। ठीक है, और ये ईयर जो सन है कि इन्होंने इस ईयर में किया था, इन्होंने इस ईयर में किया था, बस यही बात याद रखनी है, और ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मेन पॉइंट भी लिख लेंगे, नोट्स की तरह आपको उतना ही लिखना है जितना आपको इजी लगे और आराम से याद हो जाए। बिल्कुल भी ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा, और रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1985 में किया गया। ठीक, और फिर इसके पश्चात अनुरीक्षित संस्करण 1991 में प्रकाशित हुआ, और इसका थर्ड जो संस्करण था वो
2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 वैल्यू में डिवाइड किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई ये। वैल्यू 1 लार्ज नोटिस, एक्नॉलेजमेंट और जर्नल नोटिस, इंट्रोडक्शन एंड मोनोग्राफिकल A2P, मोनोग्राफी A2P है, तो आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैल्यू 2 मोनोग्राफी 2 Q2Z अपेंडिक्स, कॉन्टेस्ट ऑफ अपेंडिक्स और इंडेक्स, और इस पे ही है ये 2008 में 5वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। ये भी याद रखना है आपको कि लास्ट जो संस्करण था वो कब पब्लिश किया गया, 2008 में प्रकाशित किया गया, जो कि इन सभी से अलग है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। और एक कमेंट आया था बहुत ही फनी सा कि मैम फर्स्ट ईयर वालों से क्या दुश्मनी, आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर पाते हो। तो देखिए, आप लोग से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप ही लोग से हमारा सब कुछ है, हमारा यूट्यूब है। अगर आपके लिए नहीं अच्छा है तो हमारे लिए भी तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा है भाई। डाउट कंफ्यूजन है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।